बच्चों वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम एक अगले एग्जांपल को देखेंगे। देखो ध्यान से। तो एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है? एग्जांपल हमारा कह रहा है परचेज नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ गोपाल लिमिटेड। मतलब हमें गोपाल भैया के बुक में सारी एंट्रीज करनी है। फॉर्मेट वगैरह बना लेना, मैं सिर्फ एंट्रीज करूंगा इसमें। ठीक है, चलो। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे, ये दो पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? परचेज फर्नीचर फॉर 2,50,000 फ्रॉम MS फर्नीचर मार्ट। मतलब हमने 2.5 लाख का फर्नीचर कहाँ से खरीदा है? MS फर्नीचर मार्ट से। सबसे पहले तो खरीदने की एंट्री करेंगे हम। ठीक है, तो खरीदने की एंट्री हमारी क्या होगी? यहाँ लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्टली हम यहाँ पर खरीदने की एंट्री करेंगे और खरीदने की एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कितने का हमने फर्नीचर खरीदा है? 2.5 लाख का। तो 2,50,000 हमारा यहां गया टू। और हम जानते हैं कि टू के अंदर हम क्या लिखते हैं? जिससे हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। किससे हम परचेस कर रहे हैं? MS फर्नीचर मार्ट। तो 2 MS फर्नीचर मार्ट। ठीक है, किससे परचेस कर रहे हैं हम? MS फर्नीचर मार्ट से। अमाउंट 2.5 लाख। ठीक है, अमाउंट हमने लिख दिया यहां पर 2.5 लाख। नेक्स्ट, द पेमेंट टू MS फर्नीचर मार्ट वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हम उसको कैसे इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर इशू करेंगे उसको हम, और उसके ऊपर प्रीमियम कितना है हमारा? 25%। बच्चों इसको हम तरीके समझेंगे अभी प्रीमियम वाले को। ठीक है, चलो सेकेंड एंट्री। MS फर्नीचर मार्ट डेबिट टू इक्विटी शेयर है। ठीक है, शेयर है हमारा, इक्विटी शेयर है। तो बच्चों याद रखना, हमेशा हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ये कंफर्म कर लेना कि वो शेयर है या इक्विटी शेयर है। अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल जो भी है, आपको वो मैंडेटरी लिखना पड़ेगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बच्चों अमाउंट तो हमको पता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि 10 रुपए एक शेयर पर है, बट हमको ये नहीं पता कि कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो इस चीज को हम वर्किंग नोट से समझेंगे। आप इधर आ जाओ वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, अमाउंट कितना है? 2.5 लाख है ना, 2,50,000 ये अमाउंट है हमारा। एक शेयर हमारा 10 रुपए का है, जिस पर हम 25% का प्रीमियम भी ले रहे हैं। प्रीमियम का मतलब 10 रुपए का शेयर है, बट हम एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि हमारी मर्जी। किसी को लेना है तो लो, अदरवाइज मत लो, बट हम अपना 10 रुपए का शेयर आपको महंगा देंगे, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो 25/4। ठीक है, तो ये 2.5 रुपये निकल के आया बच्चों। ठीक है, हमारा शेयर 10 रुपए का है, बट हम उसको 2.5 रुपये महंगा देंगे। और 2.5 रुपये में क्या ले रहे हैं? एज अ प्रीमियम। हो सकता है कि हमारे शेयर की ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, तो हम 2.5 रुपये ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, हमारे शेयर की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो इसीलिए हम 2.5 रुपये ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख इधर, अपॉन में 10 + 2.5, तो ये हो गया 12.5। अब इसका करो डिवाइड। ये कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं कि कितने शेयर इशू करें हमने, वो निकालने का कैलकुलेशन है। ठीक है, अब 12.5 का 2,50,000 में डिवाइड कर दूं, तो मैं करता हूं 2,50,000 डिवाइड बाय 12.5, इट विल कम्स 20,000। तो मतलब बच्चों ये 20,000 निकल कर आ रहा है इसका कैलकुलेशन करने के बाद। कैलकुलेशन कैसे करना? 0 पॉइंट हटा के यहाँ लिखना 10, काट पीट देना। चलो दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 5 से काटो इसे, फिर इससे काटो। ठीक है, फिर 25 से इसे काटो, 10,000। तो मतलब हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने? 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने केवल शेयर्स को निकालने के लिए की है। प्रीमियम निकालना समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद कर रहा हूं आ गया होगा। ठीक है, तो 20,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं। फटाफट से इधर आ जाओ। तो 20,000 शेयर इधर आ गया और 20,000 ही नीचे आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है, और 2.5 रुपये हमारा प्रीमियम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 20,000 इंटू 10 कितना हो गया? ये हो गया 2 लाख। ठीक है, 20,000 इंटू 2.5
ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा आपका 50,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों पहला पॉइंट हमारे यहाँ तक खत्म हो चुका है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड। ये आपको समझ में आ गया ना पूरा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। ठीक 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 ठीक। अब अगला क्वेश्चन रीड करो जब तक। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड ऑफ अ सम ऑफ ₹15 लाख। ठीक है, कितने का बिजनेस परचेज कर रहे हैं हम, 15 लाख का। ठीक, और आगे उसके अंदर क्या बोला जा रहा है, आगे उसके अंदर ये बोला जा रहा है, द पेमेंट ऑफ ₹12 लाख। ठीक है, 12 लाख का पेमेंट जो है वॉज मेड बाय इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 12 लाख का जो पैसा है वो हम शेयर इशू करके देंगे। ठीक है, एंड बैलेंस और जो बाकी का पैसा है वो हम एज अ बैंक ड्राफ्ट देंगे। ठीक है, द असेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जब हम बिजनेस खरीदेंगे ना तो असेट और लायबिलिटी सब हमारे ऊपर आ जाएंगी उसकी। ठीक है, तो अब बच्चों अब हमें क्या करना है, जो असेट्स हैं उनको डेबिट करो। ठीक है, असेट को डेबिट करो और जो भी हमारी लायबिलिटीज है ना उनको करो क्रेडिट। तो वही करेंगे सबसे पहले हम, देखो ध्यान से। प्लांट है तो प्लांट अकाउंट डेबिट कर दो सबसे पहले। कितने का है ये, 3.5 लाख रुपए का है प्लांट। अब स्टॉक है, अब स्टॉक अकाउंट डेबिट करो जो कि है हमारा 4,50,000 रुपए का। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जो कि है हमारा 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब टू क्रेडिटर्स है ना, ये तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के, वो हमारे क्रेडिट में। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स इट विल कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, ये हमारा सारा लेखा जोखा यहां तक हो गया। अब टू अमन लिमिटेड, क्योंकि जो बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं, अमन लिमिटेड से कर रहे हैं। और कितने का कर रहे हैं, 15 लाख रुपए का कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम टू अमन लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, टू अमन लिमिटेड 15 लाख रुपए। अब बच्चों इनका बैलेंसिंग फिगर देखो, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो देखो कहाँ बैलेंसिंग फिगर कम पड़ रहा है। तो देखो ये तो हो गया हमारा 15 लाख है ये, तो ये तो बच्चों हो गया अपना 16 लाख, 16 लैक्स। इसका टोटल अब हम कर लेंगे तो ये देखो इसका टोटल हो गया 8 और 6 14, 14 लाख रुपए इसका टोटल आ रहा है। अब जो डेफिशिएंसी जहां आ रही है वहां लिख दो। जैसे यहाँ 2 लाख की डेफिशिएंसी है, ये हमने यहाँ लिख दी। तो मतलब ये 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा किसके दे रहे होंगे, ये बच्चों हम गुडविल के दे रहे होंगे। ठीक है, ये 2 लाख रुपए हम गुडविल के एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। अगर यहाँ बचते तो यहाँ पर हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता। ठीक है, तो ये हम गुडविल के पैसे दे रहे होंगे 2 लाख रुपए। अब ये हमारा दोनों बैलेंस, दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल है। अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड एंट्री। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड एंट्री को। ठीक है, तो देखो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, अमन लिमिटेड डेबिट। अमन लिमिटेड डेबिट होगा 15 लाख रुपए से, बिल्कुल होगा। और उसने साफ साफ बोला है कि जो 12 लाख रुपए है ना हम उसके इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ये जो 12 लाख रुपीज है, क्वेश्चन के अंदर हमसे साफ साफ ये बोला गया है, मैं पढ़ा देता हूं अगर आप भूल रहे हो तो। ये देखो, ₹12,000 वॉज मेड बाय इशूइंग ऑफ फुल पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, मतलब 12 लाख का पेमेंट अब पूरा किससे करेंगे, इक्विटी शेयर से करेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं है तो हमें वर्किंग नोट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सारा का सारा 12 लाख ट्रांसफर मार देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा 12 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर मार देंगे। तो आ जाओ फटाफट इधर। तो ये आ गया 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 12 लाख रुपए। और बाकी का जो पैसा बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है बच्चों, ये बाकी का 3 लाख बच रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया कि वो हम एज अ बैंक ड्राफ्ट देंगे। 3 लाख रुपए हम कैसे देंगे, एज अ बैंक ड्राफ्ट, तो मतलब टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये था बच्चों बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।